सो हम लोग अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे विच इज़ रिलेशंस। हम लोग ऑलरेडी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट देख लिए, उसके ऊपर हम लोग क्वेश्चंस भी करे थे। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे रिलेशंस। सो ये टॉपिक जानने के लिए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स को अच्छे से जानना है, ठीक है। तो पिछले वीडियो में हम सिखाया था कि कैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट लिखते हैं, कैसे उसका रोस्टर फॉर्म लिखते हैं, कैसे हम लोग उसका सेट बिल्डर फॉर्म लिखते हैं, वो हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिए। सो अगर वो क्लियर नहीं है तो पिछला वीडियो एक बार देख लेना। उसके बाद हम लोग मूव करेंगे रिलेशंस में, ठीक है। नाउ व्हाट इज अ रिलेशन, तो इसको समझने के लिए हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे। लेट्स से देयर आर टू सेट, सेट ए, ओके। सेट ए में कुछ एलिमेंट्स है 1 2 3 4। ये सेट ए है, सेट ए में 4 एलिमेंट्स है 1 2 3 4। एंड लेट्स से सेट बी इज 5 6 7, okay. Set A has 4 elements 1 2 3 4. Set B has 3 elements 5 6 7. Now let us write A cross B, Cartesian product of A and B, okay. So हम लोग क्या करना है, पेयरिंग करना है। सेट A के एलिमेंट्स को सेट B के एलिमेंट्स के साथ पेयरिंग करना है। सो 1,5, इस तरह 1,6, उसी तरह 1,7, इस तरह से पेयरिंग करना है। तो पेयरिंग करने के बाद कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या कर दिए, सेट ए के एलिमेंट्स को पेयरिंग करे हैं सेट बी के एलिमेंट्स के साथ। तो यहाँ पे 12 ऑर्डर्ड पेयर्स तुमको मिलेगा, ठीक है। इफ यू काउंट ऑल द ऑर्डर्ड पेयर देयर विल बी 12 नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, बिकॉज ए में कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है, बी में 3 एलिमेंट है। सो 4 into 3 12 ऑर्डर्ड पेयर्स आई विल गेट, ओके। सो यहाँ पे 12 ऑर्डर्ड पेयर्स है। सो ये तो था कार्टेशियन प्रोडक्ट इन रोस्टर फॉर्म। सेम चीज अगर मेरे को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे हम लोग, तो ये सारा ऑर्डर्ड पेयर को हम लोग क्या करेंगे, एक जनरल ऑर्डर्ड पेयर से रिप्रेजेंट करेंगे। लेट्स से x, y, सच दैट हर एक ऑर्डर्ड पेयर में जो पहला एलिमेंट है, मतलब जो x है, वो किसका है, वो सेट A का है। सो हम लोग को लिखना है x बिलोंग्स टू A। एंड हर एक ऑर्डर्ड पेयर में जो सेकंड जो एलिमेंट है वो किसका है, वो सेट B का है, मतलब जो y है वो किसका है, वो है सेट B का, ठीक है। इस तरह से हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख सकते हैं इन रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट रिलेशन क्या होता है, इतना हम लोग देख चुके हैं पिछले वीडियो में, ठीक है। बट कार्टेशियन प्रोडक्ट के यूज है रिलेशन डिफाइन करने के लिए। तो हम लोग यहाँ पे अभी रिलेशन देखेंगे, रिलेशन क्या होता है। लेट्स से आई एम इंक्लूडिंग अ रिलेशन इन दिस सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। सो लेट्स से y minus x equals to 4, y minus x equals to 4, x belongs to A and y belongs to B. So हम लोग यहाँ पे क्या कर दिया, देखो सेम चीज़ है बट अब ये चीज़ नया है यहाँ पे, ठीक है। बाकी चीज़ एकदम सेम है, x belongs to A, y belongs to B यहाँ पे है, x, y such that वो भी है, बट अब ये चीज़ नया आ गया, ठीक है। तो ये चीज को हम यहाँ पे इंक्लूड कर दिया, ठीक है। अब ये क्या है, बेसिकली यू कैन सी एक्स एंड वाई के एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। एक्स एंड वाई के ये है एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, मतलब जो भी ऑर्डर्ड पेयर है उसको हम लोग एक्स कमा वाई से रिप्रेजेंट कर दिया, डिनोट कर दिया, ठीक है। नाउ एक्स कमा वाई के, एक्स इज द फर्स्ट एलिमेंट, एक्स रिप्रेजेंट फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एवरी ऑर्डर्ड पेयर, y represent the second element of every ordered pair, ठीक है। मतलब x and y के एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, एंड यहाँ पे x and y का एक रिलेशन डिफाइंड है, ठीक है। x and y का एक रिलेशन डिफाइंड है, एंड व्हाट इज दैट रिलेशन, y minus x equals to 4, ठीक है। y minus x equals to 4, ये एक रिलेशन है बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ओके। अगर ये नहीं होता तो ये एग्जैक्टली कार्टेशियन प्रोडक्ट होता, ठीक है। अगर ये रिलेशन नहीं होता तो जो सेट बिल्डर फॉर्म मेरे को मिलता वो क्या था, वो किसके बराबर होता, वो होता था A क्रॉस B के बराबर होता था, ठीक है। बट जब ये आ गया है, ये एक रिलेशन आ गया, ये रिलेशन आने से क्या होगा, जो ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा वो इसका रोस्टर फॉर्म में आएगा, ठीक है। रिलेशन आने से ये सारा ऑर्डर्ड पेयर इसका रोस्टर फॉर्म में नहीं आएगा, जो ऑर्डर्ड पेयर इसको सेटिस्फाई करेगा वही इस रिलेशन में आएगा, ठीक है।
इसी को बोलते हैं हम लोग अ रिलेशन, इसी को बोलते हैं हम लोग अ रिलेशन। ठीक है, ये रिलेशन क्यों है? क्योंकि यहाँ पर एक रेस्ट्रिक्शन आ गया है। ये एक डिफाइंड रिलेशन है बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ ए ऑर्डर्ड पेयर। जो ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा वो इसका रोस्टर फॉर्म में आएगा। ठीक है, सो लेट मी राइट द रोस्टर फॉर्म फॉर द गिवन रिलेशन। ठीक है, नाउ ये तो है ए क्रॉस बी। नाउ सी ए क्रॉस बी में कौन सा ऑर्डर्ड पेयर इसको सेटिस्फाई करेगा? You can see y minus x equals to 4. Okay, y is the second element of ordered pair, x is the first element of ordered pair. Now you can see 1 comma 5. So y minus x equals to 4. 5 minus 1 कितना होता? 4 होता। तो मतलब ये ऑर्डर्ड पेयर इसको सेटिस्फाई करता है, तो यही आएगा यहाँ पे। ठीक है, सो 1 comma 6, दिस इज y, दिस इज x। 6 minus 1 क्या ये 4 होता है? नहीं, ये तो 5 होता है। तो ये ऑर्डर्ड पेयर इसको सेटिस्फाई नहीं करता, तो यहाँ पे नहीं आएगा। 1,7 इसको सेटिस्फाई करता है? नहीं करता है, क्योंकि डिफरेंस कितना आता? 7 minus 1 करने से कितना आता? 6 आता, नॉट इक्वल। 2 5, सो 5 minus 2 कितना होता? 3 होता, सेटिस्फाई नहीं करता। 2 6 minus 4 कितना होता? 4 होता, तो ये सेटिस्फाई करता है। ठीक है, y minus x शुड बी इक्वल टू 4, सो 6 minus 2 4 होता है, हाँ होता है, सेटिस्फाई करता है, तो वो भी आएगा यहाँ पे। सिमिलरली 2,7 2,7 7 minus 2 कितना होता है? 5 होता, तो 4 नहीं आता, मतलब ये भी सेटिस्फाई नहीं करता है, ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, बट ये करेगा। ठीक है, 3,7 7 को पुट करो, 3 को पुट करो, 4 आता है, हाँ आता है, तो ये सेटिस्फाई करता है। सो 3,7 सेटिस्फाइज द रिलेशन, और रिलेशन सेटिस्फाई करता नहीं। सो यही 3 ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है, तो इसीलिए यही 3 ऑर्डर्ड पेयर इसका रोस्टर फॉर्म में आएगा। ठीक है, ये सारा क्या है? ये सारा पेयरिंग्स है, सेट ए एंड सेट बी के एलिमेंट्स का पेयरिंग्स है। ये सारा पॉसिबल पेयरिंग्स है। ठीक है, ये मैक्सिमम पॉसिबल पेयरिंग्स है, बट ये रिलेशन क्या बोलता है कि जो इसको सेटिस्फाई करेगा वही इसमें आएगा। ठीक है, अगर रिलेशन नहीं होता, अगर ये x और y का रिलेशन नहीं होता, ठीक है, ये नहीं होने से क्या है? ये तो एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है, पर रिलेशन जब आ गया, मतलब क्या है कि जो इसको सेटिस्फाई करेगा वही इसके अंदर आएगा। ठीक है, इसके पहले क्या था? ये चीज था और ये चीज था। ठीक है, देयर वाज नो रेस्ट्रिक्शन। ठीक है, देयर वाज नो रेस्ट्रिक्शन, सारा ऑर्डर्ड पेयर इसके अंदर आता था। बट अब जब ये रिलेशन आ गया है, तो रिलेशन की वजह से एक रेस्ट्रिक्शन लग गया। ठीक है, अब जो ऑर्डर्ड पेयर इस रेस्ट्रिक्शन को, इस रूल को सेटिस्फाई करेगा वही इसके अंदर आएगा। ठीक है, तो ये है रोस्टर, ये है कार्टेशियन प्रोडक्ट, और कार्टेशियन प्रोडक्ट में से यही 3 ऑर्डर्ड पेयर इसको सेटिस्फाई करता है, तो वही 3 आएगा यहाँ पे। सो देयरफॉर दिस इज कॉल्ड रिलेशन, दिस इज कॉल्ड रिलेशन। ठीक है, इसी को हम लोग रिलेशन बोलते हैं, जिसको अप्लाई करते हैं हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऊपर में। ठीक है, सो दिस वाज द एग्जांपल फॉर अ रिलेशन। नेक्स्ट हम लोग और एग्जांपल देखेंगे रिलेशन में। ओके, अब हम लोग ये वाला एग्जांपल देखेंगे। सपोज 2 सेट दिया हुआ है, सेट ए में 2 एलिमेंट है, सेट बी में भी 2 एलिमेंट है। सेट ए में एलिमेंट है 1 2, सेट बी में एलिमेंट है 3 4। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग निकालेंगे ए क्रॉस बी निकालेंगे। सो ए क्रॉस बी में क्या क्या ऑर्डर्ड पेयर आएगा? 1,3 आएगा, 1,4 आएगा, 2,3 आएगा, 2,4 आएगा। यही 4 ऑर्डर्ड पेयर्स आएगा। अगर हम लोग पेयरिंग करें एलिमेंट्स ए का विथ एलिमेंट्स बी के साथ, पेयरिंग करने से यही 4 ऑर्डर्ड पेयर आएगा। सो ये ऑर्डर्ड पेयर किसका? ए क्रॉस बी का। Let's say there is a relation R. So let me define the relation x comma y such that x plus y equals to 5, comma x belongs to A, y belongs to B. ठीक है, अब एक हम रिलेशन डिफाइन किए, रिलेशन में दिया है x comma y such that x plus y equals to 5। अब बोला है कि सम ऑफ द एलिमेंट्स इन ए ऑर्डर्ड पेयर x plus y is 5। ठीक है, कंडीशन क्या है? रूल क्या है? दैट एक्स एंड वाई के एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर है, एक्स एंड वाई क्या है? एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर है, एंड द रूल इज सम ऑफ द एलिमेंट्स इन ऑर्डर्ड पेयर शुड बी 5। ये रूल है। अब देखो कौन सा ऑर्डर्ड पेयर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। क्या ये दोनों एलिमेंट्स का सम 5 आता? नहीं आता। क्या ये दोनों का सम 5 आता? हाँ आता है। 1,4 1 + 4 करेंगे तो 5 आएगा, सो 1,5 आएगा, 1,4 आएगा। सिमिलरली 2,3 2 + 3 करने से 5 आएगा, हाँ 5 आएगा, तो इसको सेटिस्फाई करता है मतलब, सो 2,3 भी आएगा यहाँ पे।
2,4 क्या इसको सेटिस्फाई करता है? 2 + 4 करने से 6 आता है, 5 नहीं आते, इसको सेटिस्फाई नहीं करते, मतलब ये वाला ऑर्डर पेयर यहाँ नहीं आएगा। सो ओनली 2 ऑर्डर पेयर्स सेटिस्फाई दिस कंडीशन, देयरफॉर वही 2 ऑर्डर पेयर रिलेशन में आएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये है रिलेशन का रोस्टर फॉर्म। ओके, नाउ हम लोग यहाँ पे देखें दैट यहाँ पे जो भी ऑर्डर पेयर है उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है, जो भी ऑर्डर पेयर है उसमें फर्स्ट जो एलिमेंट है वो किसका है? सेट ए का है। एंड जो ऑर्डर पेयर है उसमें जो सेकंड एलिमेंट है वो किसका है? सेट बी का है। ओके, सो मतलब हम लोग जो भी रिलेशन लिखे हैं वहाँ पे उसमें जितना भी ऑर्डर पेयर्स है, सो इन एवरी ऑर्डर पेयर एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एलिमेंट ऑफ बी। ठीक है, एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एलिमेंट ऑफ बी। हर एक ऑर्डर पेयर में ये कंडीशन है। इसका मतलब क्या है? दिस रिलेशन इज डिफाइंड, this relation is defined from elements of A to elements of B. Okay, or you can say from set A to set B. Now you can see here that जो भी ऑर्डर्ड पेयर है A क्रॉस B में, ठीक है, उन्हीं में से कुछ ऑर्डर्ड पेयर या तो सारा ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में आएगा। that completely depends upon the relation given to you। ठीक है, वो इस रिलेशन पे डिपेंड करता है, या तो ये सब आ सकता है या फिर इनमें से कुछ ही ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में आ सकता। ठीक है, वो डिपेंड करते हैं रिलेशन में। नाउ मतलब इसके बाहर कुछ भी यहाँ नहीं आएगा। ठीक है, जो भी रिलेशन बनेगा, जो भी इसमें जो ऑर्डर पेयर आएगा वो कहाँ से आएगा? वो कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही आएगा, इससे बाहर नहीं आ सकता। क्योंकि ये जो रिलेशन है, ये जो रूल है, ये किस पे अप्लाई होता है? ये कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऑर्डर पेयर्स पे अप्लाई होता है। ठीक है, ये जो ऑर्डर पेयर्स इनमें अप्लाई होगा ये, तो इससे बाहर इसके बाहर से कोई भी ऑर्डर पेयर यहाँ नहीं आ सकता। ठीक है, जो भी ऑर्डर पेयर इसमें आएगा वो यहीं से आने वाला है। ठीक है, अब यू कैन सी, तो या तो सारे ऑर्डर पेयर आ सकता या तो इसमें से कुछ ऑर्डर पेयर यहाँ आ सकता। मतलब क्या है? इसमें जो भी ऑर्डर पेयर है, इसको मैं ऐसा ही बोल सकता, यहाँ पे जो भी ऑर्डर पेयर है वो ऑलरेडी ए क्रॉस बी में रहेगा। ठीक है, मतलब रिलेशन में जो भी ऑर्डर पेयर है, वो जो रिलेशन में जो भी ऑर्डर पेयर है वो कहाँ होगा? वो ऑलरेडी ए क्रॉस बी में रहेगा, क्योंकि इन्हीं में से कुछ ना कुछ यहाँ आएगा। ठीक है, रिलेशन में जो भी ऑर्डर पेयर है वो ऑलरेडी ए क्रॉस बी में रहेगा। तो हम ऐसा भी बोल सकता दैट ऑल द ऑर्डर पेयर इन द रिलेशन विल ऑलवेज बिलोंग टू ए क्रॉस बी। ठीक है, मतलब ऑल द एलिमेंट ऑफ रिलेशन विल ऑलवेज बी देयर इन ए क्रॉस बी, ऐसा बोल सकता हूं। सो दैट मीन्स ये क्या बोलता है? दैट एवरी रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, मतलब एवरी रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। हम लोगों ने सबसेट का डेफिनेशन देखा था, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी देन एवरी एलिमेंट ऑफ ए विल बिलोंग टू बी। ठीक है, मतलब ए में जो भी एलिमेंट रहेगा वो ऑलरेडी बी में होगा। ठीक है, तभी जाके ए बी का सबसेट है। सिमिलरली हियर ऑल्सो, यहाँ पे जो भी एलिमेंट है उन्हीं में से कुछ यहाँ पे आएगा, मतलब रिलेशन में जो भी ऑर्डर पेयर है वो ऑलरेडी ए क्रॉस बी में रहेगा। तो हम ये बोल सकता दैट एवरी रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो वही हम लिख दें यहाँ पे। ठीक है, एवरी रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द गिवन सेट। नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। लेट्स से सेट ए हैज 3 एलिमेंट। लेट्स से सेट ए हैज 3 एलिमेंट एंड व्हाट विल बी ए क्रॉस ए? ए क्रॉस ए क्या होगा? 1,1 होगा, 1,2 होगा, 1,3 होगा, 2,1 होगा, 2,2 होगा, 2,3 होगा, 3,1, 3,2 एंड 3,3, ऑल द पॉसिबल पेयर्स। ठीक है, ए क्रॉस ए का मतलब क्या है? ए के एलिमेंट्स को ए के एलिमेंट्स के साथ पेयरिंग करना है, मतलब ए के एलिमेंट्स को खुद ही के साथ पेयरिंग करना है। ठीक है, तो सारा पेयरिंग लिख दिया हम यहाँ पे ए क्रॉस ए का। नाउ लेट अस डिफाइन ए रिलेशन ऑन दिस कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, लेट अस डिफाइन ए रिलेशन ऑन दिस कार्टेशियन प्रोडक्ट। वैसे इसका सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगा? सो ए क्रॉस ए, ए क्रॉस ए, लेट्स से x, y is a ordered pair, is a general ordered pair which represent all the ordered pairs in A cross A, such that so in A cross A, in every ordered pair first element belong to A, second element belong to A। ये सही है, ये सत्य है। हर एक ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट भी एक है, सेकंड एलिमेंट भी एक है।
ना, क्योंकि यहाँ पे दोनों सेट सेम है, तो हर एक ऑर्डर्ड पेयर में पहला एलिमेंट भी एक है, दूसरा एलिमेंट भी एक है. So we have to write x belongs to A and y belongs to A. So I can directly write x, y belongs to A. ठीक है. अब हम लोग ये रिलेशन डिफाइन करेंगे ऑन दिस कार्टेशियन प्रोडक्ट. Let's say x, y is an ordered pair such that now we have to define a relation between x, y. So let me write y minus x equals to 1. Let us write y minus x equals to 1, comma x belongs to A, y belongs to, so x, y both belongs to A. क्योंकि इस ऑर्डर्ड पेयर, इस यहाँ पे जो भी ऑर्डर्ड पेयर है उसमें फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट दोनों एक है. सो x, y बिलोंग्स टू A. नाउ अब हम लोगों ने ये रिलेशन डिफाइन कर दिया. रिलेशन में क्या नया चीज़ है, ये नया चीज़ है. ठीक है, देखो ये तो है ऑलरेडी ना, ये तो है ऑलरेडी. अब ये आ गया, ये अब रेस्ट्रिक्शन डाल दिया. कहाँ पर रेस्ट्रिक्शन डाला? ऑर्डर्ड पेयर में रेस्ट्रिक्शन डाल दिया. मतलब जो जो ऑर्डर्ड पेयर इस रेस्ट्रिक्शन को, मतलब इस रूल को सेटिस्फाई करेगा वही इस रिलेशन में आएगा. ठीक है, तो अगर इसका रोस्ट फॉर्म लिखना पड़े मेरे को, अगर हम इसका रोस्ट फॉर्म लिखना चाहे तो हम लोग ये सब नहीं लिख सकते यहाँ पे, क्योंकि सारा थोड़ी इसको सेटिस्फाई करेगा. इनमें से कुछ ही इसको सेटिस्फाई करेगा. और वो कौन सा ऑर्डर्ड पेयर है? y minus x is equals to 1. मतलब y is the second element, x is the first element. मतलब ordered pairs में से second element minus first element should be 1. Now ऐसा कौन सा ordered pair है? एक है 1,2, 2,3. अच्छा दो ही है, तो यही दो आएगा, 1,2 and 2,3. y minus x equals to 1. Second element minus first element, second element minus first element should be equal to 1. तो यही दो ऐसा ऑर्डर्ड पेयर है. सेकंड एलिमेंट माइनस फर्स्ट एलिमेंट 1 होता है, सेकंड एलिमेंट माइनस फर्स्ट एलिमेंट 1 होता है. तो यही दो ऑर्डर्ड पेयर इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में से इस रूल को सेटिस्फाई करते हैं. तो यही दो ऑर्डर्ड पेयर यहां आएगा. ठीक है, अब ये जो रिलेशन है, अब ये पिछले वाले रिलेशन से थोड़ा अलग है. क्यों? क्योंकि पिछले वाला जो रिलेशन था वो डिफाइन था ए से बी तक, मतलब सेट ए से सेट बी तक डिफाइंड था. बट ये जो रिलेशन है ये डिफाइंड है सेट ए से सेट ए तक, क्योंकि जो भी ऑर्डर्ड पेयर है उसमें पहला एलिमेंट किसका है? एक है. दूसरा एलिमेंट किसका है? वो भी एक है. ठीक है, मतलब ये जो रिलेशन है ये डिफाइन है सेट ए से सेट ए तक. ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी बोलते हैं, डिफाइंड, दिस रिलेशन इज डिफाइंड ऑन सेट ए. इसको हम लोग ऐसे भी बोलते हैं. ठीक है, दिस रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू ए बोल सकते हैं, या फिर डिफाइंड ऑन सेट ए ऐसे भी बोल सकते हैं. ठीक है, सो वो दो एग्जांपल था जिसमें दोनों सेट अलग था, सेट ए सेट बी डिफरेंट था. ये सेट है जिसमें सेट ए का ही कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाले. ठीक है, एक रो से निकाले, मतलब दोनों सेट के सेम है. लास्ट एग्जांपल में दो अलग सेट था, सेट ए सेट बी था. यहाँ पे सेट ए सेट ए. ठीक है, मतलब ए का खुद के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट है, उसको पर रिलेशन डिफाइन किया है हम, एंड इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दिस रिलेशन इज डिफाइंड ऑन सेट ए बोलते हैं. तो ये था रिलेशन. नेक्स्ट हम लोग और एक एग्जांपल देखेंगे. ना ये तो समझने के लिए था कि रिलेशन क्या होता है. ठीक है, रिलेशन इज डिफाइंड ऑन कार्टेशियन प्रोडक्ट. जो भी रिलेशन है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट में डिफाइन किया जाता है. ठीक है, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो सारा पेयर्स आएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट में सारा पेयर्स आएगा, जो भी ऑर्डर जो भी पेयरिंग हो सकता है दो सेट के बीच में, जो एलिमेंट्स है उसका क्या क्या पेयरिंग हो सकता है वो आएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट में. बट रिलेशन उसको फिल्टर करता है. ठीक है, ये जो रिलेशन है, ये जो इक्वेशन है, ये फिल्टर करता ये सारा ऑर्डर्ड पेयर को, मतलब जो जो ऑर्डर्ड पेयर इसको सेटिस्फाई करेगा वही इसमें आएगा. इसीलिए इसको हम लोग रिलेशन बोलते हैं, क्योंकि जो रिलेशन है वो डिफाइन करते हैं हम लोग एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर के बीच में. ऑर्डर पेयर में जो एलिमेंट्स है उसके बीच में हम लोग वो रिलेशन को डिफाइन करते हैं, इसीलिए इसको हम लोग एक रिलेशन बोलते हैं. तो यही है रिलेशन. देन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और कुछ एग्जांपल देंगे एंड हम लोग समझेंगे कि डोमेन, रेंज, कोडोमेन क्या होता है.